पापा का इलाज कराने के दौरान उनकी डेथ हो गई। फिर पापा मम्मी को टिकट मिला पार्टी से, और पार्टी का जो आदेश हुआ हम लोगों ने सर्वोपरि, पार्टी उस टाइम मेरे घर पे जाके सिंबल पहुंचाई थी। हम लोगों ने किसी पार्टी से मांगने नहीं गए थे, और उस समय पार्टियों की लाइन लगी थी। नीतीश कुमार जी का फोन आया था हमारे पास, बेटा तुम लड़ो, तुमको मंत्री तक हम बनाएंगे। लेकिन मुझे याद है कमल के फूल में मेरे पिताजी का लाश लिपट कराया था, तो मैंने उसी दिन कसम खाया था कि कमल को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज कमल ने जो हमारे साथ और मेरे पूरे परिवार के साथ जो किया है वो वाकई बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। और यहाँ की जनता, चुनाव तो हम लोग कल सभी लोगों के बीच में निर्णय लेंगे। सभी लोग को बुलाया हम लोगों ने, कल 11 बजे एक बैठक होगी, आप सब लोग भी आमंत्रित रहेंगे। कल हम लोग सब आपस में बात करके और निर्णय लेंगे। और जो व्यक्ति ये कहानी रच रहे हैं ना, एक जगह बैठ करके वो सोच रहे हैं कि सदन में हम भाषण देंगे, तो बैकुंठपुर आए, फिर वहाँ से बक्सर गए, फिर बैकुंठपुर आए हैं ना, तो उनका मंसूबा कभी साफ नहीं होने देंगे हम। वो उनका टारगेट है कि राजपूत को लड़ाने का, तो ये उनका टारगेट यही खत्म हो जाएगा। और आने वाले दिनों में वो कभी टिकट के लायक भी नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। और हम लोग जो भी होगा कल निर्णय लेंगे। चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, चाहे किसी पार्टी पे लड़े या इंडिपेंडेंट फाइट करे, चुनाव हम लोग निश्चित रूप से लड़ेंगे। तो क्या पार्टी से इस्तीफा देंगे आप लोग? पार्टी जब टिकट से निकाले तो ऐसे ही इस्तीफा है। पार्टी तो ऐसा ही हम लोग पार्टी जब टिकट नहीं दिया तो ऐसे ही इस्तीफा है। तो शीर्ष के नेताओं से बातचीत हुई? देखिए, शीर्ष नेताओं से मैं लगातार 3 दिन से संपर्क में हूँ। लगातार मैं 3 दिनों से संपर्क में था। मैंने कोशिश किया बात करने का, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। और 3 दिन पहले रात को 11:15 बजे मेरे पास जिला अध्यक्ष जी का फोन आया कि भैया चलिए बधाई हो, आपका टिकट कंफर्म हो गया, आपका सीट रिपीट हो गया। तब और उन्होंने बोला कि अब आप एक काम कीजिए, पटना मत रुकिए, आप नॉमिनेशन की तैयारी कीजिए। और हम लोग ने माँ बेटे को बरगला करके यहाँ गोपालगंज जाने के बाद से सारा कहानी पटना में रचकर पैसा रुपया जो खेला हुआ है रच करके टिकट कटवाने का काम किया इन्होंने। जिस तरह से पवन सिंह को टिकट मिला, आसपास के कई सीटों को नुकसान झेलना पड़ा, आपको अभी टिकट कटा है, तो क्या आसपास के सीटों को भाजपा को नुकसान होगा? देखिए, हमारे समाज की ताकत का शायद अंदाजा इन लोगों को नहीं है। हमारा समाज अगर जान पर भी आए ना, जान देने के लिए भी तैयार है। और आने वाले दिनों में मैं मुंह से क्या ही बोलूं, आपको 14 तारीख को रिजल्ट पता चल जाएगा कि यहाँ पे फिर से कमल का क्या स्थिति था 2005 में, फिर 25 में वही होने वाला है। आप याद रखिएगा। लेकिन पार्टी तो पहले 3 सीट था, 2 सीट हो गया, उसके बाद 2 सिटिंग कैंडिडेट का टिकट देखिए, जा रहा है। भाजपा का जो प्रदेश के अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, देखने में 3-3.5 फीट के हैं, लेकिन बहुत खच्चर है। नीतीश कुमार जी के एकदम पिछलगू बने हुए हैं। भाजपा का बिहार में कोई औकात बची नहीं है। और अगर भाजपा 25 सीट से ज्यादा अगर बिहार में ला दे, तो आप देखिएगा कि एकदम मेरा नाम बदल दीजिएगा, 25 सीट से ऊपर उसका आएगा नहीं। अब हर जगह ये पैसे का खेल हो रहा है, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो, ये सभी लोग मिलजुल कर पैसे का खेल कर रहे हैं और टिकट बेचा बेची हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि बगल में जिस तरह से बरौली का राम प्रवेश चाह लगातार 5 वर्ष वो भी विधायक है, उनका भी टिकट काटा गया। किसी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। सेम यही कंडीशन है मुजफ्फरपुर में, पारू में भी हमारे अभिभावक अशोक सिंह, वो भी 5 बार से विधायक है, उनका भी टिकट का अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, ना कोई फोन उठा रहा है। अनिकेत सिंह को अगर भाजपा कहीं और से लड़ाना चाहे और टिकट दे तो पुनः जाएंगे भाजपा में? मेरा जन्मभूमि यही है, कर्म भूमि यही होगा और मरेंगे यही। लड़ेंगे तो यही लड़ेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हम बैकुंठपुर वाले नहीं हैं, कहते हैं कि ये मेरा चित्तौड़गढ़ है, छोड़ के चल जाए दूसरा जगह लड़ने, वैसे वाले राजपूत हम लोग नहीं है। जो कर्म भूमि है वहीं से हम लोग लड़ेंगे। भाजपा में पुनः वापसी होगी? भाजपा में फिर पुनः वापसी होगी? क्या बैकुंठपुर का भी विरोध होगा? जरूरत पड़ी तो बैकुंठपुर में मेरे परिवार के कोई सदस्य अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, और गोपालगंज से तो करेंगे ही करेंगे। दोनों जगह से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और भाजपा का जो ये बैठ कर एक जगह से जो चाल चल रहा है ना, इनका सारा चाल खत्म हो जाएगा। आप लोग देखिएगा। पुनः घर वापसी करेंगे भाजपा में अगर ऑफर मिले तो? देखिए, ये तो मोबाइल का ऑफर नहीं ना होता कि तुरंत आपका आया तुरंत चला जाएगा। भाजपा, हमने उसी दिन कसम खाया था कि पापा का लाश उसी कमल के झंडे में लिपट गया था, तो हमने सोचा था कि भाजपा को हम लोग आजीवन रखेंगे।
लेकिन भाजपा सिर्फ 3 साल में अपना चाल और चरित्र दोनों दिखा दिया और हमारे परिवार में पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। तो भाजपा को हम लोग बुरी तरह से हराने का काम करेंगे और ये नहीं कि हम लोग एनडीए को हराने का काम करेंगे, हम लोग यहाँ जीतने का काम करेंगे। ये जितने लोग हैं आप दिखा दीजिएगा, ये जितने लोग हैं उन्हीं लोग के ताकत और परिश्रम के बदौलत ये लगातार 5 बार हम लोग जीत रहे हैं और ये सभी लोग आज हमारे साथ हैं, हमारे परिवार के साथ हैं। भाजपा के भी जितने मंडल अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, फिर से आपके जिला मंत्री हैं, सभी लोग हमारे साथ हैं और पूरे ताकत से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम लोग विजयी शीर्ष प्राप्त नेता क्या बनाने सभी आएंगे लोग तो इस्तीफा मानेंगे? देंगे सामूहिक? शीर्ष नेता बनाने आएंगे तो मानेंगे? सभी लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे? बिल्कुल, कल सभी लोग सामूहिक इस्तीफा भी देंगे। जितने भी मंडल के अध्यक्ष हैं, नहीं चलेगा, जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं और नहीं चलेगा। सबसे भाजपा में अगर कोई योगदान हो तो कोई दिखा दे। अगर मेरे मंडल अध्यक्ष को कहीं से टिकट दिया जाता तो हमको इतना दुख नहीं होता, लेकिन जो पैराशूट और पैसे के बदौलत जो उतरा है प्रत्याशी, उसका आजीवन विरोध रहेगा। शीर्ष नेता आएंगे तो मानेंगे? शीर्ष नेता बनाने आएंगे तो मानेंगे? इसी से नहीं मानेंगे और चुनाव में जाएंगे।